नमस्ते विद्यार्थियों। क्विक रिवीजन की श्रृंखला में कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति के अंतिम अध्याय 9 भारतीय राजनीति नए बदलाव का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व मैंने सभी पाठों के क्विक रिवीजन के जो वीडियो है चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्विक रिवीजन। भारतीय राजनीति नए बदलाव। 1990 का दशक। 1980 के दशक के अंतिम वर्षों में देश की राजनीति पर गहरा प्रभाव डालने वाले 5 प्रमुख बदलाव हुए। पहला 1989 में चुनावों में कांग्रेस की हार। दूसरा 1990 में मंडल मुद्दे का उदय। तीसरा 1991 में नए आर्थिक सुधार। चौथा 1992 में अयोध्या मुद्दा। और पांचवा 1991 में राजीव गांधी की हत्या। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। पहला बिंदु है 1989 में हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई, लेकिन किसी भी दूसरी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। फलस्वरूप गठबंधन की सरकार बनी, जिसमें क्षेत्रीय दलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दूसरा बिंदु है मंडल मुद्दा। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की नई सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान था। इस आरक्षण के समर्थक और विरोधियों के बीच में चले विवाद को मंडल मुद्दा कहा जाता है। नेक्स्ट है 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई। भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण को अपनाया गया, जिनको एलपीजी बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। चौथा बिंदु है 1992 में अयोध्या स्थित एक विवादित ढांचे के विध्वंस के रूप में घटना 6 दिसंबर 1992 को हुई, जिसने पूरे देश की राजनीति में कई परिवर्तनों को जन्म दिया। पांचवा बिंदु है 1991 में मई में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई। फलस्वरूप कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ। पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया गया। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में चुनावी सभा के दौरान लिट्टे से जुड़े श्रीलंकाई तमिलों ने राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट बिंदु है बहुदलीय शासन प्रणाली या गठबंधन का युग। 1989 के बाद लोकसभा के चुनावों में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। गठबंधन की राजनीति का दौर शुरू हुआ। 1996 में बनी संयुक्त मोर्चा की सरकार में क्षेत्रीय पार्टियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1996 में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सरकार बनाने का निमंत्रण मिला, लेकिन सरकार लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर सकी। बाद में एक गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के अगुवा के रूप में भाजपा सत्ता में आई तथा मई 1998 से जून 1999 तक सत्ता में रही। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार 1989 से शुरू हुआ गठबंधन की राजनीति का लंबा दौर चला। इसके दौरान केंद्र में 11 सरकारें बनी, जो या तो अल्पमत सरकार थी या गठबंधन सरकारें। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, कांग्रेस की अगुवाई में बना यह गठबंधन, जिसे वाम मोर्चा ने समर्थन दिया था। सन 2004 से 2009 के चुनावों में एक हद तक कांग्रेस का पुनरुत्थान भी हुआ। नेक्स्ट बिंदु है हिंदुत्व या हिंदूपन। इस शब्द को वी डी सावरकर ने गढ़ा था और इस शब्द को परिभाषित करते हुए उन्होंने इसे भारतीय या उनके शब्दों में हिंदू राष्ट्र की बुनियाद बताया। उनके कहने का तात्पर्य था कि भारत राष्ट्र का नागरिक वही हो सकता है जो भारत भूमि को न केवल पितृभूमि बल्कि अपनी पुण्य भूमि भी स्वीकार करे। गुजरात दंगे। फरवरी मार्च 2002 में गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। गोधरा स्टेशन पर घटित एक घटना हिंसा का तात्कालिक कारण बनी, जिसमें अयोध्या की ओर से आ रही ट्रेन की एक बोगी को, जो कार सेवकों से भरी हुई थी, उसमें आग लग गई तथा 57 व्यक्ति इस आग में मारे गए। बामसेप। 1978 में बामसेप यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लासेज एम्प्लॉयज फेडरेशन का गठन हुआ। इस संगठन ने बहुजन यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को राजनीतिक सत्ता की जबरदस्त तरफदारी की। बहुजन समाज पार्टी बामसेप का परवर्ती विकास यानी पामसेप जो पार्टी है वो बाद में दलित शोषित समाज संघर्ष समिति है, और जिससे बाद में बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ, जिसका नेतृत्व कांशीराम ने किया। बसपा ने अपने आरंभिक दौर में छोटी पार्टी के रूप में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दलित मतदाताओं का समर्थन हासिल किया, परंतु सन 1989 और 1991 के चुनावों में इस पार्टी को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली। बीपी मंडल, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता, इनका पूरा नाम बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल था, जिन्होंने दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की सिफारिश की और जो मंडल मुद्दे के रूप में चर्चित रहा। केंद्रीय सरकार 1989 के बाद यानी 1989 के बाद गठबंधन सरकार के दौर में 11 सरकारें बनी, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह,
दिसंबर 1989 से नवंबर 90 तक वाम मोर्चा व भाजपा के समर्थन से बनी राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। चंद्रशेखर, जिनको युवा तुर्क भी कहा जाता है, नवंबर 1990 से जून 1991 तक कांग्रेस के समर्थन से देश के प्रधानमंत्री रहे। पीवी नरसिम्हा राव, मामल्लापति वेंकट नरसिम्हा राव, जून 1991 से मई 1996 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी, मई 1996 से जून 1996 तक, बहुत ही कम समय के लिए। उसके बाद में 14 मार्च 1998 से अक्टूबर 1999 तक, और फिर अक्टूबर 99 से मई 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। एच.डी. देवेगौड़ा, हरदन अली डोडेगौड़ा देवेगौड़ा, जून 1996 से अप्रैल 1997 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। संयुक्त मोर्चा सरकार में प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद में इंद्र कुमार गुजराल, अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। कांग्रेस के समर्थन से संयुक्त मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री रहे। इनकी लोकिस्ट की नीति काफ़ी फेमस रही। मनमोहन सिंह, मई 2004 से मई 2014 तक देश के प्रधानमंत्री, यानी लगातार 2 कार्यकाल तक रहे। प्रगतिशील गठबंधन के प्रधानमंत्री रहे। नरेंद्र मोदी, मई 2014 से वर्तमान तक देश के लगातार प्रधानमंत्री है, लगातार इनका दूसरा कार्यकाल है। और राजग गठबंधन यानी एनडीए से, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से। बढ़ती सहमति, अंतिम टॉपिक है। भारत के अधिकांश राजनीतिक दलों के बीच में अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर एक व्यापक सहमति है। इसकी प्रमुख 4 बातें निम्न हैं। किन किन बातों पर सहमति है? पहली है नवीन आर्थिक नीति पर सहमति। दूसरा, पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकृति, सभी दल इसको स्वीकार करते हैं। तीसरा है देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति, सभी दल मानते हैं कि देश की राजनीति में प्रांतीय दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। और चौथी है विचारधारा के स्थान पर कार्यसिद्धि पर बल और विचारधारागत सहमति के बिना राजनीतिक गठजोड़। तो इस तरह से क्विक रिवीजन श्रृंखला का ये अंतिम अध्याय 9 समाप्त हुआ। मेरा प्रयास है कि मैंने काफ़ी मेहनत करके कंटेंट तैयार किया है, और आपकी पाठ्य पुस्तक में से शायद ही कोई ऐसा टॉपिक हो जो छूट गया हो। लगभग सभी टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया है, और आशा है इससे बाहर कोई भी प्रश्न बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। आप इसको बार बार रिवीजन करते रहें, पर देखते रहें, और अन्य वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं इस श्रृंखला के बाद में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है ना, ऑब्जेक्टिव सवाल, क्योंकि इस बार बोर्ड में बहुविकल्पीय प्रश्नों की भरमार होगी, तो प्रयास कर रहा हूँ कि उसकी एक सीरीज बनाने का भी प्रयास करूँगा, तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।